हेलो डियर्स, वेलकम टू कायो पॉइंट यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मान्या, गुड मॉर्निंग सुनील। हाउ आर यू बेटा, कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों का बेटा मैं करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। माय नेम इज मोहम्मद असद, मैथ्स फैकल्टी, करियर पॉइंट कोटा। ठीक, अच्छा तो शुरुआत करते हैं बेटा आज का लेक्चर। पहले बता दूं कि आज का लेक्चर क्या है बेटा। जो आज का लेक्चर है वो नंबर सिस्टम के बेसिस पे है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया है। जो क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड। और मैं आपको बताऊंगा वो जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। इवन मैंने सारे क्वेश्चंस, जितने भी नंबर सिस्टम के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर एक दो क्वेश्चंस छूट जाते हैं बेटा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, नो नीड टू वरी। लेकिन जो आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसको आप बहुत फोकस्ड होकर के आपको पढ़ना है, उसकी ट्रिक सीखना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटा ट्रिक बहुत जरूरी होती है। अगर आपको ट्रिक पता है तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करें बेटा। बिल्कुल बेटा, आपको करियर पॉइंट ऐप में भी अभी हम लेके जाएंगे। पहले मैं आपको यूट्यूब पे स्वागत कर लूं, फिर आपको बताऊंगा कि करियर पॉइंट ऐप पे कैसे जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डियर आज का लेक्चर। तो जो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले मैं शुरुआत करता हूं बहुत बेसिक से। द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर सपोज हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस गिवन है, एक नंबर गिवन है, तो उस पे फैक्टर्स पे बेसिकली 3 या 4 तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला होता है काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर, देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। और बेटा जो फैक्टर्स होते हैं डियर, वो एक नंबर होगा। और नंबर क्या हो सकता है बेटा? प्राइम नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है। तो कभी कभी जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है काउंट द नंबर ऑफ इवन फैक्टर, काउंट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर एंड काउंट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं बेटा कभी कभी, अगर इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाना होता है, देन दे सिंपली आस्क फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में कैसे करोगे, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा लेक्चर। तो पहला टाइप जो हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो हमारा पहला टाइप क्वेश्चन होगा बेटा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है तो उसके फैक्टर्स को हम कैसे काउंट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है बेटा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, 6 एक नंबर है बेटा। आप बताओ 6 के कितने फैक्टर होंगे? जल्दी से फटाफट बताओ बेटा कमेंट करके कि 6 के कितने फैक्टर होंगे। हाउ मेनी नंबर एग्जिस्ट वी डिवाइड द 6 कंप्लीटली। तो बोलोगे सर इसके लिए पहला जो नंबर होगा 1 भी 6 को डिवाइड करता है। इवन बेटा 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। उसके बाद 3 आएगा। 4 इसको डिवाइड नहीं करता, इसलिए 4 इसका फैक्टर कभी नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, फिर 6 इटसेल्फ होगा। तो अगर मैं डियर आपसे पूछूं काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे सर इसके 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ फैक्टर इज 4। अब बेटा इस 4 में कुछ नंबर इवन है, कुछ ऑड है और कुछ प्राइम है। तो अगर डियर मैं आपसे पूछूं काउंट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो बोलोगे कि सर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर वही होगा जो इसमें ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर क्या है बेटा? 1 और 3। इसमें ऑड नंबर क्या है? 1 और 3। तो टोटल ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा? इसके 2 हो जाएंगे। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, तो आपको इवन फैक्टर के लिए डियर क्या करना होगा, इसमें जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर कौन सा है बेटा? 2 और 6। तो इसमें इवन नंबर 2 है, इसलिए इसके इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो इसके 2 इवन फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं अगर पूछूं डियर कि इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें प्राइम नंबर क्या क्या है बेटा? 2 एंड 3 आर प्राइम। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स विल बी 2।
ये सिंपल सा था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, 6 एक छोटा सा नंबर है, तो आप विदाउट एनी ट्रिक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन डियर अगर मैं एक बहुत बड़ा नंबर दे दूं 165 1038, तो आप उसको अगर करते रहोगे तो पूरा टाइम चला जाएगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए अब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक समझने की कोशिश करना बहुत ईजी ट्रिक होती है, एंड इवन इट इज अ वेरी कॉमन ट्रिक, आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड कर देता हूं। सपोज आपको बेटा 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है, देन आपको एक चीज पढ़ाई जाती है 10th क्लास में, जो लोग 9th क्लास में है कोई दिक्कत नहीं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट एवरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर ऑफ द इनटू द प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यूनिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज डियर अगर हमें 60 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो मैं इसका डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं बेटा। 60 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10, और 6 को क्या लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकता हूं बेटा 2 इंटू 5। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं ऑल आर प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इट मींस डियर वी कैन राइट 60 एज 2 कितनी टाइम्स आया बेटा 2 टाइम्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 2, 3 को लिख सकता हूं 3 टू पावर 1, और हो गया 5 टू पावर 1। तो मैंने क्या किया बेटा 60 को एज आ प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट कर देते हो, इसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सपोज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ बेटा फैक्टर काउंट करना है देन इट इज वेरी इजी। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी, आपको क्या करना है बेटा, जो प्राइम नंबर की पावर्स है उसको एक ज्यादा कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे बेटा 2 की पावर कितनी है 2 है, इसको एक ज्यादा करोगे तो 2 प्लस 1 आएगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर कितनी है तो 1 प्लस 1, मींस पावर को एक ज्यादा करके सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा 5 की पावर कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1। अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 3 2 2, तो 4 3 12। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे 60 के बेटा 12 फैक्टर आएंगे। इजी है चीज कि अगर आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है देन द मेथड इज वेरी सिंपल। फर्स्ट रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जो प्राइम नंबर्स की पावर है उसको एक ज्यादा कर लो और सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई डाउट बेटा किसी का कि अगर आपको किसी भी कितना भी बड़ा नंबर है आपको उसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इनटू द प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद बेटा जो प्राइम नंबर की पावर्स है उसको सिंपली आपको क्या करना है बेटा, एक ज्यादा करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू। अब बेटा आते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। अभी मैं इवन ऑड और प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट ऑल फैक्टर्स, जिसमें बेटा इवन ऑड और प्राइम नंबर सब कुछ काउंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल लूंगा, नो नीड टू वरी बेटा। अब हमें इसका सपोज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे, तो आंसर आ गया 12। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। बेटा पहला फैक्टर क्या है 2 टू पावर 2, तो हम शुरुआत करेंगे 2 टू पावर 2। हमें बेटा सम फाइंड आउट करना है, बीच में प्लस साइन। अब इससे एक पावर 1 कम कर दो तो 2 टू पावर 1, फिर से बेटा एक पावर कम कर दो तो 2 टू पावर 0। अब डियर हम इसके बाद नहीं जाएंगे, निगेटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 से एक कम करेंगे -1 आ जाएगा, एंड 2 टू पावर -1 इज 1/2। आपको पता है कि फैक्टर्स हमेशा नेचुरल नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज बेटा हम किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 टू पावर 1। उसके बाद बेटा पावर को एक कम कर दो तो प्लस लगाओ 3 टू पावर 0। अब यही चीज बेटा हम किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो 5 टू पावर 1 प्लस 5 टू पावर 0। इसके बाद सिंपली सबको ऐड कर लो, 2 टू पावर 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 7, 3 टू पावर 1 इज 3, 3 टू पावर 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4 into 5 टू पावर 1 इज 5 प्लस 5 टू पावर 0 इज 1, 5 प्लस 1 इज 6। नाउ इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 4 जा 28, 28 into 6 is
168 इज द राइट आंसर। मीन्स बेटा अगर आप सारे फैक्टर्स को ऐड करोगे, तो अगर आप मैन्युअली ऐड करोगे तो मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। पहले आप टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, फिर आपको कंफ्यूज होगे कि क्या यही फैक्टर है, क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फैक्टर छूट तो नहीं रहा है, तो एक्चुअली उसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो विद इन 1 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चन का आंसर टिक कर दोगे, इस चीज की गारंटी हमारी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? जल्दी बोलो, इसमें कोई डाउट बेटा कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, फटाफट आपको आंसर करना है। ठीक है, कैसे करना फिर से मैं बोल देता हूं। पहले अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करोगे बेटा? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, पावर को एक इंक्रीज किया, सिंपली पावर को मल्टीप्लाई करना है इंक्रीज करके। लेकिन डियर अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? 2 टू पावर 2 है ना, तो 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 0 मीन्स 0 तक जाएंगे। बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लिया। उसके बाद बेटा 3 टू पावर 1 है तो 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 0। उसके बाद बेटा 5 टू पावर 1 है प्लस 5 टू पावर 0। सिंप्लीफाई किया, ये चीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको फटाफट आंसर देना है बेटा। फटाफट दो बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 के कितने फैक्टर होंगे? जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। उसके बाद बेटा आपको सम ऑफ फैक्टर भी बताना है, जल्दी से दो। यू हैव ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही देना है आपको, जल्दी से दो बेटा। 100 के कितने फैक्टर होंगे और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने होंगे? जल्दी से दो। तो आपको क्या करना है बेटा? 100 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10, बेटा 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, दूसरे 10 को 2 इंटू 5, जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। यही होगा ना, कोई डाउट इसमें? अब नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विल बी बेटा पावर को एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3 इज 9। वेरी गुड। तो राजदीप का आंसर आ चुका था, सौम्य का, सोवित का, अंशु का, सचिन का। वेरी गुड, एक्सेलेंट जॉब बेटा। ठीक है, नाउ टेल मी द टोटल नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। आपको सम ऑफ फैक्टर बताना है, जल्दी से बताओ सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? 2 टू पावर 2 से स्टार्ट करो, 2 टू पावर आ जाओ 2 टू पावर 0, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई करो। उसके बाद बेटा 5 टू पावर 1 प्लस 5 टू पावर 1 प्लस 5 टू पावर 0। कहानी खत्म बेटा, सबको ऐड कर दो। 2 टू पावर 2 इज 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 5 प्लस 1। सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से बेटा। 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 इज 7 इंटू 25 प्लस 5 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31। उसके बाद कितना आ जाएगा बेटा? 217। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब बेटा। आनंद का आंसर आ चुका है, नितिन का आ चुका है, राजदीप का आ चुका है। यू आर ग्रेट बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करोगे और ऐड कैसे करोगे। तो अमेजिंग ट्रिक है ना बेटा। अब आते हैं कि हमें अगर इवन फैक्टर्स काउंट करना है, ऑड फैक्टर्स काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करोगे? उसके बाद मैं प्राइम पे लेके आऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आईएमओ का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया था, आप उसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था सम ऑफ फैक्टर, एक चीज मैंने आपको करा दिया। अब आता हूं मैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कि किसी भी नंबर के इवन फैक्टर को हम कैसे काउंट करेंगे और सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट इज वेरी इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 64। 64 नहीं लूंगा क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर ही आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी नंबर ले लेता हूं, 90 ले लेता हूं। ठीक है, सपोज बेटा हमारे पास एक नंबर 90 है। फैक्टर की बात हो जाए तो पहले एक काम कर लो, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो अगर मैं इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको 9 इंटू 10, 9 को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो 90 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 2 टू पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। कोई डाउट इसमें बेटा? अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करता तो आप क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करते हैं बेटा? जितने भी पावर्स है उसको एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई। तो आप लिखते हैं 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1।
लेकिन बेटा जो ये रिजल्ट देगा ये हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देगा, लेकिन हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करना है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करने के लिए डियर क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने भी इवन नंबर हैं, तो आपको पता है बेटा सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, वो कौन सा नंबर होता है, 2 होता है। कौन सा होता है, 2 होता है। तो बेटा 2 की जो पावर होती है उसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जो उसकी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उसके पावर्स को एक एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे बेटा, दिस एक्सप्रेशन गिव यू द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन अब हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करना है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर आप जब फैक्टर काउंट करोगे ना बेटा, जो इवन नंबर्स हैं इसमें, इवन नंबर क्या है 2, तो जो इसकी पावर में हम एक ज्यादा नहीं करते हैं उसी को कॉपी कर लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। बाकी जितने भी नंबर उसमें ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 × 3 × 2 विच इज 6। कितना आंसर आएगा बेटा इसमें, 6 इज द इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करता तो कितना आता बेटा, 3 × 2 = 6, 2 × 12। इसका मतलब जो 12 फैक्टर आएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आएंगे बेटा, 6 आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एनी कंफ्यूजिंग बेटा, कंफ्यूजन? तो लॉजिक इज वेरी क्लियर। आपको बेटा जो इवन प्राइम नंबर है, और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है विच इज 2, तो 2 की पावर को इंक्रीज नहीं करना है व्हाइल फाइंडिंग द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। बाकी जितने भी नंबर आएंगे उनकी पावर को एक इंक्रीज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आर यू गेटिंग द लॉजिक, एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा जल्दी से हमें बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फिर से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। सपोज बेटा आपको 80 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर काउंट करना है, तो आपका पहला काम क्या होगा, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो अगर मैं 80 को प्राइम के फैक्टर करूं तो इसको लिखूंगा 80 × 10। 8 को लिख सकता हूं 2⁻3, 10 को लिख सकता हूं 2 × 5। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब इन दोनों को लिखोगे तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2⁴ × 5⁴1। अगर बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना होता तो हम लिखते 4 + 1 × 1 + 1। लेकिन वी आर गोइंग टू फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर की पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो सिंपली 4 लिख लेंगे। और जो ऑड नंबर है उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे, तो ऑड नंबर क्या है बेटा 1, तो 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 8। इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें बेटा? ठीक। अगर बेटा कोई भी इवन फैक्टर नहीं होगा, जैसे आप 27 ले लो, तो उसमें आंसर 0 आ जाएगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब बेटा हमें सम ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छे से समझना बेटा। अगर हमें इसका सम फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ इवन फैक्टर विल बी, शुरुआत करते हैं इवन नंबर से। तो क्या करते थे बेटा, 2⁻1 लिखेंगे। तो जितने भी इवन नंबर होंगे, अगर आपको इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो आप वहां तक लिखोगे 2⁻1 लिखोगे, 0 तक नहीं जाओगे, तो इसको 2⁻1 इंटू, अब बेटा जो ऑड नंबर है उसको लिखोगे 3⁻2 + 3⁻1। ऑड नंबर को हम 0 तक लेकर के जाएंगे, मींस इवन नंबर की पावर को 1 तक लेकर के जाएंगे, ऑड नंबर को एज इट इज करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, 5⁻1 + 5⁻0। सिंप्लीफाई करो बेटा, तो 2⁻1 इज 2, 3² इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 1 इज 13 इंटू 5⁻1 इज 5, 5 + 1 इज 6। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 13 × 2 = 26, 26 × 6 इज 156। तो सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आ जाएगा, 156। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, इस केस में जल्दी से हमें सम ऑफ फैक्टर का आंसर दे दो। जल्दी तो बेटा फटाफट, नहीं तो छूट जाएगी, सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। जल्दी से इसका आंसर दो, सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा। मैं टोटल फैक्टर के सम की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ इवन फैक्टर्स ओनली। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सागर, wifistudy.com, जल्दी बताओ। फिर से मैं आप लोगों का स्वागत कर देता हूं। आप सभी लोगों का मैं कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, जिन लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करो बेटा।
सम ऑफ फैक्टर्स की, अगर इवन फैक्टर्स की मैं बात करूं बेटा, तो 80 को मैंने रिप्रेजेंट किया 2 टू पावर 4। मैंने ट्रिक बताई बेटा कि इवन नंबर को कहां तक लेके जाना है, 1 पावर तक लेके जाना है, बाकी एट इज इट 2 टू पावर 4 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1 इनटू 0 तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर की सम की बात कर रहे हैं 5 टू पावर 1, और 8 नंबर को तो बेटा 0 तक लेके जाना है। 2 टू पावर 4 इज 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 5 टू पावर 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, $96 नहीं आएगा। 96 कैसे आएगा बेटा आप लोगों का? 2 टू पावर 4 है, हम इसको कहां तक लेके जाएंगे? 1 तक लेके जाएंगे, 0 तक नहीं लेके जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 तक लेके जाएंगे। आप लोगों ने क्या किया? 2 टू पावर 4 को कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है, पावर को कम करेंगे, क्योंकि बेटा 2 टू पावर 4 मतलब 16 इसका फैक्टर होगा, 2 टू पावर 3 मतलब 8 फैक्टर होगा, तो 8 को भी काउंट करेंगे। 2 टू पावर 0 को काउंट इसलिए नहीं करते बेटा, क्योंकि 2 टू पावर 0 इज 1, और 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, इसलिए ऑड नंबर को हमें नहीं काउंट करना है, इवन नंबर को काउंट करना है। तो लॉजिक समझ में आ गया? 2 टू पावर 0 को हम ऐड क्यों नहीं करते? क्यों? बिकॉज 2 टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्सीलेंट। नाउ जल्दी से इसका बताओ बेटा, 360 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फटाफट आंसर दो बेटा। 360 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे? बहुत जल्दी से लो आंसर दो। टेल मी द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 360। ऑप्शंस आर 36, 32, 16 एंड 18। जल्दी दो बेटा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। थ्री 360 का बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की नहीं बात चल रही है, इवन फैक्टर की बात चल रही है। तो आपको क्वेश्चन को मन की आंखों से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि बेटा इवन फैक्टर पूछा जा रहा है तो आप फैक्टर काउंट करके टिक करके चले आओगे, फिर एग्जाम के बाद बेटा पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को मन की आंखों से पढ़ना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? 360 का पहले प्राइम फैक्टर लिखो, इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10। वी कैन राइट 36 एज 6 इंटू 6 एंड 10 एज 2 इंटू 5। 6 को बेटा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। अब बेटा 2 को काउंट करो, 1 2 3, इसका मतलब 2 टू पावर 3। उसके बाद बेटा 3 स्क्वायर, उसके बाद 5 टू पावर 1। क्या काउंट करना है बेटा? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर काउंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा? 3 की पावर एक ज्यादा 2 की पावर को हम ज्यादा नहीं करते हैं, एज इट इज कॉपी करते हैं। तो 3 लिख लो बेटा। इसको बेटा क्या करेंगे? 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36। 3 3 जा 9, 2 जा 18 आएगा बेटा। 36 कैसे आएगा? 18 आएगा। 18 करो इसको, कितना आएगा बेटा? 18 इज द राइट आंसर। तो आप लोगों का 36 कैसे आ रहा था बेटा? 18 इज द राइट आंसर, विच इज द डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 100। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 100। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो बेटा। 100 के इवन फैक्टर का सम क्या होगा? सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 100। 100 के इवन फैक्टर्स का सम क्या होगा? लास्ट 30 सेकेंड्स। वेरी गुड हर्षा, एक्सीलेंट जॉब बेटा। 186 इज द राइट आंसर। आप लोगों का ये नन कैसे आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? गार्गी जान वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। कैसे करेंगे बेटा? 100 का पहले प्राइम फैक्टर लिखो, 10 इंटू 10। 10 को लिखूंगा 2 टू पावर 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इसका मतलब 100 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो कर लो बेटा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा।
2 into 2 into 5 power 2. Now we have to find the sum of even factors. तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी sum of even factors? बेटा पहले इसको लिखो 2 to power 2 plus 2 to power 1 तक जाएंगे, 0 तक नहीं जाएंगे क्योंकि बाप बेटा 2 to power 0 is 1, 1 को ऐड कर लिया तो गलती हो जाएगी। 5 power 2 into 5 power 1 into 5 power 0 और ऑड वाले को 0 तक लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4 plus 2 into 5 square is 25 plus 5 plus 1 which is 6 into 36 is 186 which is option A। ठीक, तो आपको बेटा एक ही बार में आंसर देना है, ये नहीं कि एक बार में आपने डी ऑप्शन फिर बी ऑप्शन फिर सी ऑप्शन फिर ए ऑप्शन, ऐसे नहीं, एक बार में आंसर देना है और करेक्ट देना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। अब बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं, कि हाउ टू काउंट द ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। सपोज मैं बात करूं बेटा कि 28 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कैसे करोगे, पहला काम वही करना है बेटा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 to power 2 into 7, देखो 4 into 7 is 28। जब बेटा आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए ना तो इवन नंबर को डिलीट कर दो, बाकी सारा केस जो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने में यूज करते थे वही मेथड यूज करना है। तो बेटा आपसे इसमें पूछा गया है कि इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो इवन नंबर को डिलीट कर दिया। अब जल्दी से बताओ बेटा इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो जो यहां पे आप नंबर ऑफ फैक्टर होगा दैट विल बी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, वही बेटा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे, जो पावर होती थी बेटा उसी को एक ज्यादा कर लेते थे, तो 1 + 1 is 2। तो आपको पता है बेटा 28 के सिर्फ दो ही ऑड फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 7 होगा, दिक्कत कोई नहीं है ना। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो बेटा सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो अगर बेटा आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर करना है ना तो इसको तो आप भूल जाओ, बाकी वही मेथड। तो क्या होगा बेटा 7 to power 1 plus 7 to power 0, क्योंकि और कोई नंबर है नहीं इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 7 power 1 is 7, तो 7 power 1 is 1, 0 is 1, तो आंसर आ जाएगा 8। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर 8, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, समझ में आ गया। और इसका एक तरीका और भी हो सकता है बेटा, अगर आप ऑड फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देन फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर, देन सब्ट्रैक्ट, देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। लेकिन बेटा कितना टाइम लगेगा बताओ, एक काम करने के लिए आप 3 काम करना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है बेटा आप इस मेथड को यूज करो। ठीक है, इजी है। तो अगर एक चीज समझ में आ गई, मैं क्वेश्चन देता हूं, फटाफट इसका आंसर दे दो बेटा। 200 के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो। अगर आपने करेक्ट आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई चीजें, जल्दी से। लेकिन बेटा एक बार में आंसर करना है और एग्जैक्टली सही आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है। ठीक है, जल्दी दो। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताना है बेटा, टोटल फैक्टर नहीं बताना। तुम कैसे करेंगे, 200 को लिखो ना बेटा 2 into 100, 100 को बेटा लिखेंगे 2 into 10 into 10, 10 को लिखेंगे बेटा 2 into 2 into 5, 2 into 5। बेटा 2 देखो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, तो 2 to power 3। 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। क्या फाइंड आउट करना है, ऑड फैक्टर। तो इवन को बेटा इग्नोर कर दो, इग्नोर करना आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है जिंदगी में, इग्नोरेंस पावर शुड बी वेरी हाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके हिसाब से काउंट कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 2 + 1 which is 3। आई थिंक इट इज क्वाइट इजी, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। नाउ टेल मी द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे करेंगे बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब अंशु आनंद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो
इवन को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब इस पे आ जाओ बेटा, तो 5 टू पावर 2 कर लो, प्लस का साइन लगाओ, 5 टू पावर 1, फिर 5 टू पावर 0, विच इज 25 प्लस 5 प्लस 1 इज 31। इसी है। वेरी गुड, एक्सेलेंट वन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, रियली एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड अनुराग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स और सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स को कैसे काउंट करेंगे। लेकिन बेटा तभी बताऊंगा जब आप इस वीडियो को पहले आप शेयर और लाइक कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स को एटलीस्ट पता चल जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। तो जल्दी से पहले इसको बेटा लाइक और शेयर कर दो, तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो यहीं पे खत्म हो जाएगा लेक्चर। जल्दी बताओ, कर दो बेटा, लाइक एंड शेयर करो। आपको लाइक और शेयर करने में बेटा सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। तो जल्दी से बेटा करो लाइक एंड शेयर, ताकि मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 420, पहले जल्दी से बेटा 420 का ऑड फैक्टर बता दो। 420 का कितना ऑड फैक्टर होगा, जल्दी से फटाफट। थैंक यू कोमल, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू नितिन। अब इतने लोग हैं बेटा, सबका नेम मैं 1 by 1 कॉल नहीं कर सकता। थैंक यू ऑल। ठीक, लाइक और शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, ठीक है बेटा, टेंशन ना लो, एडवांस से लेकर के जाएंगे, सबरी प्रॉब्लम कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अवधेश, आसमान पे लेके जाएंगे, पहले आसान आसान से क्वेश्चंस तो कर लो। आसमान पे जाने के लिए बेटा आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। पहले बेसिक्स क्वेश्चन कर लो, फाउंडेशन अच्छा कर लो। अभी लेकर के आ रहा हूं आपके सामने आईएमओ का क्वेश्चन। ठीक, कितने आएंगे बेटा, जल्दी बोलो। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो 420 बहुत कॉमन नंबर है, इसीलिए मैंने ले लिया था। आपको पता है 420 क्यों कॉमन है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा 420 के लिए, तो हम 420 को पहले ब्रेक करो, तो 420 को लिख सकता हूं 420 इंटू 10। 420 का मतलब 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये तो होगा। अब बेटा 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। बेटा प्राइम नंबर को तो मैं इवन नंबर को भूल जाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, डिलीट करो। तो 3 टू पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 = 2, तो आंसर आया 8। जल्दी से बेटा बी ऑप्शन को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट टाइप, दैट इज हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। व्हाइल काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद जो बेटा प्राइम नंबर्स की पावर होती थी उसी को एक एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लेते थे। और सम कैसे फाइंड आउट करते थे बेटा, सारी कंडीशंस लेते थे, सारे प्राइम नंबर की पावर को डिक्रीज करके एडिशन करते थे। कहां तक करते थे, 0 तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और देश में बताऊंगा बेटा कि कौन सी बुक यूज करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। हमारे पास एक चीज है जहां पे सारी चीज आपको मिल जाएगी, बस वेट करो, अभी ये चीज पढ़ लो। फिर मैंने आपको बताया कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑड नंबर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से आता है कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करेंगे और उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ बेटा कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम कैसे काउंट करेंगे। सपोज डियर हमारे पास एक नंबर है 35, इसका हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो बेटा कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो पहला काम है, क्या करना है बेटा, पहला काम आपको उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। तो जल्दी से रिप्रेजेंट कर लो बेटा, तो इसका प्राइम फैक्टर 5 × 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है। तो जब बेटा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम बताते हैं ना, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे आप बताओ जल्दी से। तो सब बोलोगे कि सर इसके 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे, एक 5 होगा एक 7 आएगा। तो अब बताओ बेटा हमें 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा, सिंपली इनके पावर्स को ऐड कर दो। तो जब हम बेटा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर करते हैं ना,
तो बहुत इजी होता है, इसीलिए यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राइम नंबर की पावर है ना उसी को सिंपली ऐड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना एक ज्यादा करके, प्राइम नंबर की पावर को ऐड कर दो तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक ना बेटा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, थैंक यू बेटा सौरभ, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब जितने प्राइम फैक्टर है उसी को ऐड कर लो। तो कैसे ऐड करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ। तो अगर हमें सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स को ऐड करना है तो दोनों को ऐड कर लो, तो 5 + 7 = 12। लेकिन बेटा अगर बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा। ट्रिक इज क्वाइट क्लियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा अगर हमें यहां से सम ऑफ फैक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, 5 लिखना है, 5 की जो पावर है बेटा उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 से, प्लस अब बेटा सम फाइंड आउट करना है, बीच में प्लस का साइन, और बेटा इसको जल्दी से बताओ। तो अगर हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे, जो पावर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं बेटा, व्हाइल फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर द लॉजिक इज वेरी क्लियर, सिंपली ऐड द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर की पावर्स को ऐड कर दो। एंड अगर बेटा आपको सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो डियर आपको क्या करना होगा, प्राइम नंबर की पहले जो पावर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया 5 × 1, ऐड करना है प्लस का साइन, इस पावर को मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा? दोनों फैक्टर लिखेंगे 25 में, जैसे मैं बोलूं अच्छे से समझना बेटा, कॉमिकल स्टूडियो पता नहीं क्या नेम है बेटा। देखो सपोज मैं बोलूं बेटा कि एक रूम में 25 चेयर्स रखी हुई है, सारी चेयर्स की साइज सेम, कलर सब कुछ सेम है। मैं पूछूं आपसे कि कितनी चेयर है, तो आप बोलोगे सर 25 चेयर्स है। तो बेटा प्राइम नंबर के फॉर्म में क्यों नहीं काउंट करोगे? अगर मैं बोलूं कि 25 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो आप बोलो इसको लिखोगे 5², तो यहां पे दोनों 5 को काउंट करोगे, ये नहीं कि बेटा एक ही बार काउंट करोगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, जल्दी से मूव करते हैं, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 200 विल बी, number of prime factors of 200 will be, हर्षा यहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना, हमें लग रहा है कवर नहीं हो पाएगा। 36 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, 24 मिनट बचे होंगे, तो जल्दी जल्दी करो बेटा। अभी तो फैक्टर्स में ही रह गए, हम तो बहुत कुछ सोच करके आए थे आप लोगों के लिए। देखो फिर से मैं बताता हूं, 200 का पहले प्राइम फैक्टर करो, 200 का प्राइम फैक्टर 2 × 100, 100 को लिखेंगे 2 × 10 × 10, और बेटा इस 200 का मतलब, और 10 को लिखेंगे 2 × 2 × 5, 2 × 5। अब जल्दी से आ जाओ बेटा, 2 की पावर 1 2 3, तो 2 टू पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताया था, सोचना ही नहीं है, पावर को ऐड कर लो बेटा, कहानी खत्म करो, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना। आपको पता है बेटा मल्टीप्लीकेशन, रिपीटेड एडिशन इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब चाहे 2 को 3 टाइम्स ऐड करो, ऐसे लिखो 2 + 2 + 2, या लिखो 2 × 3, तो मैं लिखूंगा बेटा 2 × 3, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, क्रंच ऑफ टाइम। फिर प्लस कर दो बेटा, 5 टू पावर 2 मतलब 5 + 5 क्या लिखूं, 5 × 2 लिखूं, सिंप्लीफाई करो तो 6 + 10, तो आंसर आएगा 60। लेकिन आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। वेरी गुड। और सम ऑफ प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, वेरी गुड प्रभु जी, एक्सीलेंट जॉब, तालिश तो बजती है प्रभु जी के लिए एक बार। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे बताएंगे, ये तो चीजें थी आसान आसान। अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी बताओ, आईएमओ का क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर देना है, बट बी वेरी केयरफुल while solving this question, be very attentive while solving this question। जल्दी बताओ,
यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको ट्रिक पता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स काउंट करने के लिए बेटा क्या करना था, जल्दी से बताओ। जो प्राइम नंबर्स है उसकी पावर्स को ऐड करना है। तो बेटा जहां जहां पे प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है तो इसकी तो पावर 100 लिखेंगे, लेकिन बेटा 9 प्राइम नंबर नहीं, तो लेकिन हम 9 को प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि बेटा 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर। बेटा 8 को प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 2 टू पावर 3। सॉल्व कर दो क्वेश्चन, कहानी खत्म करो बेटा। 8 को लिखेंगे 2 टू पावर 3 टू पावर 5 इंटू 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर पावर 4 इंटू 17 टू पावर 100। ठीक, अब जल्दी से आ जाओ बेटा। पावर के ऊपर पावर होती है तो आपने पढ़ा होगा बेटा एक्सपोनेंट में सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इज 15, 3 टू पावर 8 एंड 17 टू पावर 100। सबको ऐड कर लो, पावर्स को ऐड करना था ना नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, तो ऐड कर लो। तो 100 प्लस 8 प्लस 15 विच इज 123। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 123। समझ में आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वेरी गुड हर्ष। ठीक, कर लोगे बेटा, कर लोगे ना एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइप 2 पे आता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना। हाउ टू काउंट द ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है। जब मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत फोकस्ड हो करके करना है कि ट्रेलिंग जीरो क्या होता है। नाम बेटा टफ है लेकिन काम बहुत आसान है इनका। देखो मैं बोलूं कि एक नंबर लिखूं 10200, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है बेटा लास्ट में कितने जीरो हैं। तो लास्ट में कितने जीरो हैं बेटा, 2 जीरो हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 2। इस बीच वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब जितने भी जीरो बेटा एंड में आएंगे, फिर उसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक नंबर गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपको बताना है। ये तो फिर बेटा फर्स्ट क्लास में आता है क्वेश्चन। नाउ यू आर इन 9th एंड 10th क्लास, इसलिए अब कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मैं बोलूं कि बेटा एक मल्टीप्लीकेशन गिवन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। यू हैव टू काउंट। इस मल्टीप्लीकेशन में जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे। तो आपको पता है बेटा जीरो आने के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। जीरो आने के लिए उसमें 10 होना चाहिए, 10 का फैक्टर होना चाहिए। अगर 10 डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो 10 किससे मिलके बना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 2 इंटू 5 से मिलके बना होता है। तो इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ 10 किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 किस पे डिपेंड करेगा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। तो पहले हम इसमें काउंट करते हैं। तो 2 कितनी बार आएगा बेटा, 2 यहां पे एक बार आ रहा है। 4 के अंदर 2 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। 6 के अंदर बेटा 2 एक बार आएगा। 8 के अंदर 2 कितनी बार आएगा बेटा, 3 टाइम्स आएगा। 10 के अंदर 2 कितनी बार आएगा बेटा, 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितनी टाइम्स आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ 2 विल बी, सबको काउंट करो, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4, 4 + 3 इज 7, 7 + 1 इज 8। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ 5, क्योंकि बेटा हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5 की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए पहले मैं 2 और 5 को इंडिविजुअली काउंट कर लेता हूं, उसके बाद उसके पेयर बनाने की कोशिश करूंगा। तो 5 कहां आया बेटा, 5 यहां पे आएगा और यहां पे आएगा। तो नंबर ऑफ 5 इज 2। अब जल्दी से बताओ बेटा इसमें 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे। तो बोलोगे सर पेयर किस पे डिपेंड करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो नंबर ऑफ पेयर तो 8 नहीं बन सकता, तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा बेटा, 2 बनेगा। क्यों बेटा, यहां से अगर 8 टाइम्स 2 है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ टाइम्स 2 तो होगा ही होगा, 2 टाइम्स आया होगा। लेकिन हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर बनेंगे बेटा, 2 पेयर्स बनेंगे। तो जितने पेयर होते हैं ना उतने ही ट्रेलिंग जीरो होता है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक नंबर आएगा, बाद में 2 जीरो आ जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 2।
तो आर यू गेटिंग? तो अगर बेटा कभी भी आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो काउंट करना है, देन सिंपली काउंट द नंबर ऑफ पेयर. नाउ डियर बी वेरी केयरफुल, नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, क्योंकि बेटा इस केस में हमेशा 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, 5 की फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो कभी भी बेटा आपको 2 की फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बेटा एग्जाम में टाइम इज लाइक अ डायमंड, आपको टाइम इज वेरी प्रीशियस, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है. क्योंकि बेटा 2 और 5 का पेयर किस पे डिपेंड करता है? 5 की फ्रीक्वेंसी पे. तो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ 5. द नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 पेयर ऑफ 2 and 5 एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो. तो आपको नंबर ऑफ 5 काउंट कर लो, उसी को टिक कर दो, वही आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. लेकिन अब एक क्वेश्चन आ गया आपका, किसी का नाम नहीं आ रहा इसमें, कि सर अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, मैं बोलूं कि 1 into 2 into 3 into 4 into 100, अब इसमें हम कैसे नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसके लिए भी ट्रिक बताओ. तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि डायरेक्टली ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ 5 कैसे काउंट करोगे. नंबर ऑफ 5 नहीं बेटा, किसी की भी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बेटा कंडीशन शुड बी वेरी क्लियर. यहां पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए. तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ 5 काउंट करना है ना. ट्रिक समझो बेटा, जो सबसे लास्ट नंबर उसको 5 से डिवाइड कर लो. 20 आया, फिर से डिवीजन होगा क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 5, फिर से डिवाइड कर लो. अब आ गया 4 ही आएगा ना. अब बेटा डिवाइड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 4 इज लेस देन 5. दोनों को ऐड कर लो. 20 प्लस 4 इज 24. इसका मतलब जब बेटा 1 से 2 3 4 5 until 100, इसमें नंबर ऑफ 5 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स आएगा. अगर 24 टाइम्स आ गया बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना आ जाएगा डियर? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 24. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 24. ये चीज समझ में आ गई? कैसे हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लो. जब आप नंबर ऑफ 5 काउंट कर लोगे बेटा, उसके बाद वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आ जाएगा. अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो इस ट्रिक को यूज करके यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर. ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, इसमें 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी. तो मैक्सिमम पावर का मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो लॉजिक वही है, ट्रिक वही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जल्दी से आते हैं. Find the number of zero in the following multiplication. तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5. नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5 के पेयर पे. एक ही पेयर बनना है इसलिए एक ही आएगा बेटा, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. इसमें बताओ बेटा 1 से लेकर के 20, तो इस केस में नंबर ऑफ 5 काउंट कर लो. 20 डिवाइड बाई 5 इज 4. अब नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 इज लेस देन 5, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 4. अब जल्दी से बताओ बेटा, थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं कौन आंसर देता है. इसका आंसर जल्दी से दे दो. कौन? देखता हूं कौन देगा. थर्ड का आंसर पहले दो. थर्ड का बिल्कुल अंशु आनंद आएंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन पे. इसको पहले करो. थर्ड का आंसर दे दो बेटा जल्दी से. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना आएगा? थर्ड का. वेरी गुड नितिन. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो विल बी 0. वाई बेटा? इसमें लोग क्या करते हैं? 5 की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं. तो अगर मैं 5 की फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा तो 21 डिवाइड बाई 5 इज कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा. तो इसमें तो नंबर ऑफ 5 कितना आएगा बेटा? 5 टाइम्स आएगा. लेकिन बेटा 10 बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी. लेकिन यहां पे सारे ऑड नंबर हैं, इवन नंबर तो आए नहीं, तो 2 आएगा नहीं. जब 2 आया नहीं तो 0 बन नहीं पाएगा, इसलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इज 0. तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इज 0. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इज 0. ठीक है, इसमें आ जाओ बेटा जल्दी से. नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताओ. बिल्कुल कर सकते हैं बेटा फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन में. वेरी गुड. इसको बताओ. इसका आंसर दो बेटा. तो कैसे करेंगे? 1200 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, तो 1200 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, कितना आंसर आएगा? जल्दी बोल दो. तो 5 2 जा 10, उसके बाद 5 4 जा 20, 240. अब इससे ज्यादा है तो 240 को फिर से 5 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा बेटा? 5 4 जा 20, 5 8 जा 40. फिर से डिवाइड करो बेटा 48 को 5 से. जब 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा.
तो 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, हमेशा क्वोशिएंट लिखते हैं बेटा, रिमाइंडर चाहे 0 हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम सबको ऐड कर लेंगे तो 9 + 1 2 42 कितना आ जाएगा, किसी का आंसर नहीं मैच कर रहा है। यस, वेरी गुड, 298 इज द राइट आंसर। वेरी गुड कॉमिकल स्टूडियो, वेरी गुड। तो इस केस में वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब अंशु आनंद। सारांश नगर 9 कैसे आएगा, होश में नहीं हो गया? तो 298 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं एक आईएमओ के क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन 25 फैक्टोरियल, इस सिंबल को बोलते हैं बेटा फैक्टोरियल। जल्दी से इसका आंसर दे दो। पहले मैं बता दूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब बहुत इजी होता है। फैक्टोरियल का मतलब, अगर हमें 25 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब 25 को 1 तक मल्टीप्लाई कर लो, यही मतलब होता है बेटा, और कोई बहुत बड़े काम नहीं होता फैक्टोरियल का, इनटू 1। नाउ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 काउंट करने के लिए बेटा 1 से लेकर के 25 का मल्टीप्लीकेशन है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 कैसे हम काउंट करते हैं, जल्दी से फटाफट बता दो बेटा। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 5 की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो 25 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो। 5। फिर बेटा 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इस 5 को तो 1। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 6, और जितनी बेटा 5 आएंगे उतनी ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 होगा। तो 6 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं फर्जी, आपको बस लॉजिक ट्रिक नहीं पता होती, इसलिए आप परेशान हो जाते हो एग्जाम में। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, कि हाउ टू फाइंड द कन्वर्ट द रिकरिंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTSC एंड ओलंपियाड एग्जामिनेशन। अगर बेटा आप बोर्ड एग्जाम में स्कूल में करते हो तो आप इसको कैसे करते हो, लेट x इज इक्वल टू गिवन नंबर, फिर उसको 10 या 100 से मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्ट, देन यू आर गिविंग द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आप सेकेंडों में आंसर दोगे किसी भी रिकरिंग नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पेशेंस होकर के समझने की कोशिश करना। सपोज बेटा हमारे पास एक नंबर है 0.3 बार, 0.3 बार है, हमें क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे बेटा, तो आपको अब वाला मेथड नहीं यूज करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.33333, कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे वो करेंगे, कहानी खत्म कर लोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। डायरेक्टली कैसे करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पहले पूरा नंबर लिख लो विदाउट डेसिमल। कितना नंबर है बेटा 3, डिवाइडेड बाई जितने नंबर पे बेटा बार लगा है उतना टाइम्स 9 लिख लो। कितने नंबर पे बार लगा हुआ है बेटा, एक नंबर पे बार लगा हुआ है, सिर्फ 3, एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ तो 1 टाइम्स 9 लिख लो, तो इसकी वैल्यू 3/9 एंड विच इज 1/3। तो आंसर आ गया 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं 0.23 बार। कैसे लिखेंगे बेटा, पहले पूरा नंबर लिख लो विदाउट डेसिमल, तो 23। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, जितने नंबर पे बार, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिख लो, तो 2 बार 9 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड लिखते हैं 2.42 बार। हमें क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। पूरे नंबर को बेटा पहले लिख लो विदाउट डेसिमल, तो 242 आ गया। डायरेक्टली सीखो, माइनस करना है जिस पे बार नहीं लगा हुआ। बेटा इसमें माइनस इसलिए नहीं करते थे क्योंकि 0 माइनस करने से कुछ फर्क नहीं होता था, क्योंकि अगर 0 माइनस करेंगे तो वही आंसर होगा, क्योंकि एक ही डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, विच इज 0। तो 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 0 को माइनस नहीं किया था। अब यहां पे कैसे करेंगे बेटा, 2 पहले पूरा नंबर लिख लिया, उस पे माइनस कर लो जिस पे बार नहीं लगा हुआ, 2 पे बार नहीं लगा हुआ, 2 को माइनस कर लो। अब वही केस बेटा डेसिमल के बाद देख लो, ऐसी कितनी डिजिट है जिस पे बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट है तो 2 बार 9, तो 240/999। दिस इज द राइट आंसर। नाउ फोर्थ वन 0.0532 बार। इसको जल्दी से P/Q के फॉर्म में लिखो बेटा। तो अगर हमें इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है डियर, तो हम कैसे लिखेंगे, हाँ इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 80/33 आ जाएगा। दोनों आंसर सही है। अब हमें इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा मिक्स रिकरिंग नंबर। मिक्स रिकरिंग का नंबर का मतलब हुआ बेटा डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए, यहां पे सारे नंबर्स पे बार लगा हुआ था, इस पे 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, 2 नंबर पे नहीं बार लगा हुआ है। तो इसकी ट्रिक समझने की कोशिश करना बेटा। पहले वही केस पूरा नंबर लिख लो, तो पूरा नंबर क्या है बेटा 532। ऐसे नंबर को माइनस कर लो जिसपे बार नहीं लगा हुआ, तो 5 है बेटा, तो 5 को माइनस किया। अब बेटा जो मिक्स रिकरिंग नंबर का केस होता है उसमें डिनोमिनेटर में 2 चीज होता है,
एक तो नंबर ऑफ 9 फॉलोड बाय नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 9 बेटा डिपेंड करता है ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिस पे बार लगा हुआ है। तो बेटा 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है इसलिए 2 बार 9 लिखा। अब बेटा ऐसी कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा हुआ इसलिए 2 टाइम्स 0। सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 527 अपॉन 9900 इज द राइट आंसर। ठीक, वेरी गुड। नाउ अगर ये चीज समझ में आ गया बेटा तो इसका आंसर दे दो फटाफट। क्वेश्चन है 2.132 बार। जल्दी से इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अगर हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ये 9th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो कैसे करेंगे? पहले पूरा नंबर लिख लो। तो पूरा नंबर क्या है? 2132 विदाउट डेसिमल, माइनस साइन लगा दो। ऐसा कितने नंबर्स हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है? तो बेटा 21 पे बार नहीं लगा हुआ, 21 को माइनस कर लो अपॉन। अब नीचे क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ 9 फॉलोड बाय 0। वाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ मिक्स रिकरिंग नंबर, और मिक्स रिकरिंग नंबर में हमें नंबर ऑफ 9 फॉलोड बाय नंबर ऑफ 0 करना होता है। अब देख लो बेटा, डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसपे बार लगा हुआ है? तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो इसलिए 2 बार 9। अब बेटा डेसिमल के बाद ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है? तो आप बोलोगे कि 2 डिजिट पे बार नहीं लगा, 1 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है। आपको डेसिमल के बाद देखना है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, 1 पे। सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा 211 अपॉन 990 इज द राइट आंसर। ठीक, इजी है, आसान है, सेकंडों में कर दोगे। अगर ये चीज समझ में आ गया तो लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं आज का बेटा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दो जल्दी से फटाफट। अंशु आनंद, दोस्तों भूल जाओ बेटा, इस क्वेश्चन से करो, प्लस माइनस नहीं करना है। जो ट्रिक बता दिया उसको फॉलो करो। बी अपडेटेड, ओल्ड वर्जन नहीं यूज करना है बेटा, ठीक है? अपने आप को अपडेट करो। इसको करो जल्दी से। पहले इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। अगर मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 037 अपॉन कितनी टाइम्स 9 आएगा बेटा? 3 टाइम्स 9 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/27, और 1/27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हम चेक करेंगे क्या बी ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि 0.3 बार को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आएगा ना, 3/9 आएगा, और 3/9 इज 1/3, तो ये 1/3 आ गया। इसका मतलब बी भी सही है, तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए उसको मैं कभी और लेकर के आऊंगा। नो नीड टू वरी। जल्दी से बताओ बेटा, आज का सेशन कैसा लगा? इज इट हेल्पफुल टू यू? अच्छा था? थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल। अब डियर मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे इसमें कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि सर अगर हमें आपसे डाउट पूछना है तो हम डाउट कैसे पूछेंगे? अगर आपसे हमें ऐसे क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? तो ये सब बेटा, इसके लिए हमारे पास, आपके पास एक अमेजिंग, आपके लिए हमारे एक अमेजिंग थिंग है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है बेटा? अगर सपोज आपको हमसे क्वेश्चंस पूछना है, हमसे इंटरैक्ट करना है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है? तो करियर पॉइंट आपके लिए लाया है ई करियर पॉइंट ऐप। तो पहले जाइए बेटा प्ले स्टोर से, पहले आपको क्या करना है बेटा? ई करियर पॉइंट ऐप से ऐप डाउनलोड करना है। कहां पे जाकर के? प्ले स्टोर से। अब सपोज बेटा जब आप डाउनलोड कर लोगे, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद सपोज आपको हमसे क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई डाउट है, तो सिंपली आपको क्या करना है बेटा? जब आप इसको कर लोगे तो उसके बाद इस तरीके का विंडो आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी डाउट है आप यहाँ पे लिख दो बेटा, लेट्स टॉक में मेंशन कर दो। जब आप अपना यहाँ पे डाउट मेंशन कर दोगे, सपोज आपका मैथ्स का डाउट है, तो आपको क्या करना है? एज एक्सपर्ट इसमें आपको हम दिख जाएंगे, आप मुझे टैग कर दो, मेरे नाम से टैग कर दोगे तो मेरे पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा आपका डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। अब बेटा इससे सिर्फ आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, सपोज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे चाहिए कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, आपको ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे बेटा मैं डेली कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आपके लिए यहाँ पे मैं डालता हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बेटा यहाँ पे एक देखिए फ्री स्टेप्स का
मेन्यू आपको दिख रहा है बेटा। अब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर एनटीएससी एग्जाम कैसा होता है, उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो बेटा ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हम सीबीएसई में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे लेकर के आए, ओलंपियाड का पैटर्न कैसा होता है। तो बेटा फ्री स्टेप्स में आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएगी विच गाइड्स यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएगा। किन की वीडियोस? जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब सपोज आपको बेटा किसी का डाउट आ रहा है कि सर हमें आपसे सारी क्लासेस पढ़ना है, 1 to 1 पढ़ना है, तो आपको क्या करना है बेटा, जो यहाँ पे कोर्सेज है ना, कोर्सेज में जाकर के यहाँ पे मैं आपको लाइव कोर्सेज लाइव पढ़ाता हूं, यहाँ पे डेली पढ़ाता हूं आपको मैथ्स और मैथ। तो यहाँ पे बेटा 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए लाइव कोर्सेज का ऑप्शन आपके पास है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। द कॉस्ट इज वेरी रीजनेबल, बहुत कम कॉस्ट है बेटा। आप जाकर के देखना इसके डिस्क्रिप्शन में, द कॉस्ट इज वेरी लेस। अगर आपको 1 by 1 अच्छे से पढ़ना है बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है डायरेक्टली फ्रॉम कोटा एट योर होम, तो आप बेटा इस लाइव कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं बेटा सिर्फ 9 10th के लिए है। सपोज बेटा आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उनके लिए बेटा यहाँ पे कोर्सेज है, मेडिकल मींस नीट और जेई के लिए, तो उन लोग भी बेटा ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको ये कोर्स परचेज करना है तो डिस्काउंट के लिए बेटा आप हमारा कूपन कोड AA10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये सब करने से पहले कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को बेटा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस, फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड एप्रिसिएशन। तो मैं क्लोज करता हूं आज का लेक्चर, ठीक है बेटा, क्लोज करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी जाओ, जल्दी शुरू करो कहानी।